नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई तीन संख्या ऐसी हैं जिनका गुणा करेंगे तो 210 आ जाएगा और वो संख्या क्रमिक यानी कि लगातार होंगी। लगातार तो हमें क्या करना होगा, 210 के फैक्टर करने होंगे। 210 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे एलसीएम लेते हैं उसी तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैं 2 से कटाऊंगा तो ये 105 बार में कट जाएगा। अब 2 से नहीं कटाएगा तो 3 से कट जाएगा। 3 तिरिक 9, एक बचेगा 15, 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, और अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। तो आपके फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 2, 3, 5 और 7। यही तो फैक्टर है। अगर इनका आपस में आप गुना करते हो तो आपको 210 मिल जाएगा वापस। उसने कहा है आपसे छोटी संख्याओं का योग क्या है। अगर आप इन छोटी संख्याओं का योग करते हैं तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 ऑप्शन में भी दिया गया है, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने देखना है, उसने बोला है तीन क्रमिक संख्या, 1 2 3 4 संख्या है ये, तो उसने तीन संख्या बोला है, और वो भी कैसी, लगातार होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं। चलो, अब 2 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूंगा तो 2 त्रिका कितना हो जाएगा, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये कितना है, 5 है, और मल्टीप्लाई ये कितना है, 7 है। अब देखो, 5 6 7 लगातार संख्या है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई भी संख्या कहीं भी लिख दो। अब मैं 5 को पहले ले लूंगा, इसको ये 6 ले लिया, ये 7 ले, तो 5 6 7 हो गया ना, 5 6 7। अब देखो संख्या कितनी है, 1 2 3, तीन संख्या, तीन क्रमिक की बात बोली थी, मतलब लगातार, तो 5 6 7 लगातार भी हैं। अब हमारा आंसर सही आ जाएगा। अब छोटी संख्याओं का योग कर दीजिए, 5 और 6 छोटी संख्या है, दोनों का योग 11 हो जाएगा। ये सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन। सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 56% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से सबसे पहले समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारी बातें सीखने को मिलती जाती है। उसने बोला है दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए, यानी कि पहले वाले ने दूसरे से 9 अंक अधिक हासिल किए। तो देखो, इससे इसने पहले वाले 9 अंक अधिक हासिल कर रखे, 63 से 72 इसने भी 9 हासिल कर रखे, इसने भी 9 अंक हासिल कर रखे हैं, और इसने भी 9 अंक हासिल कर रखे हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, 40 और 31 को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 71। 71 हो गया ना, 71 हो गया। कितने हासिल कर रखे हैं उसने, 56%। ठीक है, वो योगी तो कह रहा है योग का 56% थे, योग का 56% थे। तो मैं दोनों का योग करूंगा, योग का मतलब मल्टीप्लाई, कितना थे, 56%, तो 56% का मतलब बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये कटेगा क्या भाई, 4 से इसे कटाऊंगा, 14 बार में 4 से इसे कटाऊंगा तो 25 बार में कट जाएगा। अब ये आगे कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये आंसर निकल के आ ही नहीं रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, 72 और 63 को जब मैं जोड़ूंगा तो ये 135 हो जाएगा। इसका क्या, 56% निकालना है, परसेंट का मतलब बटे में 100। ये भी 4 से 14 बार में, और ये 4 से 25 बार में कट जाएगा। तो अब 25 से 135 नहीं कट रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 25 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चलिए आगे चेक करते हैं। 42 और 9 दोनों को जोड़ेंगे, 42 और 33 को, ये 75 हो जाएगा। इंटू इसका 56% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100। चलिए देखिए, ये कट जाएगा 4 से 14 बार में, ये 4 से 25 बार में, और 25 से 75 कट जाएगा आपका 3 बार में, और 3 का 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो 42। ठीक है, तो कितने अंक, तो उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए भाई दोनों ने। देखो, एक के अंक 12 निकल के आगे, और इनमें से अभी तक किसी का हमारा निकल के नहीं आया था भाई, इसके अंक निकल के आगे मेरे पहले वाले के 42। ठीक है, तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 33। यही ऑप्शन मेरा सही जवाब है, एक ने 42, दूसरे ने 33 प्राप्त किए। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी 90, 10 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है,
यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए 3 नल है, पहला नल ए, दूसरा नल बी, तीसरा नल सी। जो पहला नल है वो 90 घंटे में भर रहा है, जो दूसरा नल है वो 10 घंटे में भर रहा है, जो तीसरा नल है वो 18 घंटे में भर रहा है। लेकिन हमारा टंकी की अगर बात करें तो अभी तक हमें यह नहीं पता कि टंकी कितनी बड़ी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो कैसे पता करेंगे, इन तीनों का आप एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 90 10 18 का एलसीएम 90 आ जाएगा, यानी कि जो टंकी है वो 90 लीटर की है। अब 90 से घटाएंगे 90 को तो एक बार में, 10 से घटाएंगे तो 9 बार में, 18 से घटाएंगे तो 5 बार में। हमने 90 से घटाया ना, एक बार में कट गया, यानी कि ए हमारा 90 घंटे में भर रहा था, ये 1 घंटे में 1 भरेगा, तभी तो 90 घंटे में 90 लीटर की टंकी को भरेगा। बी 1 घंटे में 9 भरेगा, तभी तो 10 घंटे में 90 को भरेगा। और जो सी है वो 1 घंटे में 5 भरेगा, तब जाके 18 घंटे में 90 भरेगा। ये 1 दिन का काम, 1 घंटे का काम है दोनों का। दोनों का 1 घंटे का काम आप जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला क्या है, सभी नलों को खोल देंगे, एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। सभी नलों को खोल देंगे, ये 1 भरेगा, ये 9 भरेगा, ये 5 भरेगा, टोटल मिलके कितना भरा जाएगा 15। 1 घंटे में 15 भरना कितना है 90। 1 घंटे में 15 भरा जाएगा तो 90 कितने में 15 5 75, 15 6 90, यानी कि 6 घंटे में 90 लीटर भर जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए पहली भिन्न मेरी ये है, उसने बोला है अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी आप 2 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है। देखो 1 और 2 3, 2 और 2 4 प्राप्त हो रहा है। प्राप्त कितना होना चाहिए 3/5, ठीक है। इसमें भी देखो, इस भिन्न में भी 2 जोड़ो, अंश में और हर में भी 2 जोड़ो, 1 और 2 3, 3 और 2 5 हो गया। कितना प्राप्त हुआ 3/5, और प्राप्त कितना होता है 3/5, तो यही सही हो गया बी ऑप्शन मेरा। आगे भी चेक कर लीजिए, इसमें भी हम क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे और इसमें भी हम 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 5 बटे में 4, ये नहीं होगा। इसमें भी जोड़ के देख लो आप, 2 इसमें भी जोड़ो और 2 इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 4/9, ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है हमारा, सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 20 संख्याओं का औसत 35 आता है, बाद में यह पता चलता है कि औसत निकालते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ा गया था, सही औसत क्या है। देखो 85 को याद करना, सही सवाल 1 मिनट में हो जाता है तरीके से किया जाए तो, वरना आप उसमें दिमाग लगाते रहोगे तो टाइम बढ़ता जाएगा। अब जैसे कि ये सवाल है, इसको करने का तरीका बता रहा हूं। औसत निकालते समय एक संख्या 85 को, किसको 85 को गलती से 45 पढ़ लिया, 85 को गलती से 45 पढ़ लिया, तो जो हमने गलती से पढ़ा है, जो गलती हुई है उसको हम माइनस कर देंगे। 45 पढ़ लिया ना गलती से, तो 45 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 85 में से 45 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 40। अब संख्या हमारे पास कितनी थी 20 थी ना, तो 20 से करेंगे हम इसमें डिवाइड, तो 20 से मैं इसमें जब डिवाइड करूंगा तो मेरा डिवाइड 2 बार में हो जाएगा, 2 बार में डिवाइड हो गया ना। मेरा औसत पहले कितना आया था 35 आया था, ये जो 2 बचा है 2 आया है, इस 2 को इसमें जोड़ दीजिए, तो 35 में आप 2 जोड़ देंगे तो नया औसत 37 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, कुछ समझ में आया। जो हमारा सही था उसे लिख लेंगे, जो गलत पढ़ा गया गलत को माइनस कर देंगे, जो आया है उसको संख्या से डिवाइड कर दो, ठीक है। जो डिवाइड करने के बाद आया है उसको पहले वाले औसत में जोड़ दो, आंसर मिल गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। देखो ये कोई पहिया है, पहिए की यहां बिल्कुल बीच पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं त्रिज्या, उसको हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और त्रिज्या, ठीक है, हमें कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर की, त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर की दे रखी, यहां से लेके यहां तक की दूरी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है पहिए की परिधि, इस पूरे पहिए की परिधि निकालनी है सबसे पहले। तो पहिए की परिधि निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, पहिए की परिधि, ठीक है, पहिए की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर,
तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, इंटू आर का मान हमारा 21 है। यही तो है। चलिए 7 त्रिक का 21, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। देखो 2 का 22 से करो 44, 44 का करो 3 से, तो कितना हो जाएगा? 44 का 3 से करेंगे 44 हो गया ना, तो 44 हो गया हमारा। 22 दूनी 44, 3 चौके 12 का 2, कैरी का 1, 3 चौके 12, कैरी का 1 13, 132 हो जाएगा। कितना? 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर हो गया ना। अब देखो 132 सेंटीमीटर उसने पूछा है 792, कितनी? 792, 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे? कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 792 में क्या करेंगे हम? 132 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 132, ये 132 है, 123 गलती से लिख गया। 132 से 792 पूरा पूरा 6 बार में कट जाएगा, और 6 कमल पे 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 600। कितना हो जाएगा? 600, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है? यानी कि 9 से तो कट जाएंगी लेकिन 3 से नहीं कटेंगी, ऐसी संख्या आपको बतानी है। तो देखिए हमसे 9 एवं 63 के बीच में कितनी संख्याएं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं? कितनी संख्याएं 9 से भाज्य? तो 9 से कटने वाली संख्या जो 9 के टेबल में आती है वही कटेंगी। जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, उसके बाद में 36 हो गया, 45 हो गया, फिर 45 के बाद में 54 हो गया और 63 हो गया। ये 9 से भाज्य हैं, 63 तक की तो पूछा है उसने, तो हमने 9 से लेकर 63 तक लिख लिया, लेकिन 3 से भाज्य नहीं है। तो देखो ये 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है, ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कटेगा, क्या 3 एकम 3 2 बचेगा 24, ये भी कट जाएगा, और 3 से ये भी कट जाएगा। यानी कि सभी संख्या 3 से कट रही हैं, तो जो संख्या 3 से भाज्य नहीं होंगी वो 0 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी भाज्य हो रही है। यहाँ पे एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो भाज्य नहीं हो रही। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, हमें करना क्या था? हमें गुना करना था 5/3 से, लेकिन गुना कितने से कर दिया? 3/5 से कर दिया, है ना। तो यहां पे हमें जो त्रुटि प्रतिशत है वो हमें निकालनी है। क्या है त्रुटि प्रतिशत? वैसे तो मैं ये प्रश्न आपको घर से करने के लिए देना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप घर से करके बता दोगे मुझे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मैं इसे करा दूंगा। चलिए मैं आपको लिए ये प्रश्न होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा प्रश्न है बहुत, ठीक है। आपको जब होमवर्क के लिए प्रश्न मिला करे तो आप उसे जरूर किया करें, आपको पता लगेगा कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो अभी करा दूंगा, शुरू से लेके कराता हुआ आ रहा हूं, अभी भी इसको करा दूंगा, लेकिन जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे कोई सवाल करने की, जब तक आपका दिमाग कैसे काम करेगा? ठीक है, तो खुद से करना जरूरी है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।